Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our chapter number 6, Animals and Us. Although we have completed chapter number 6 reading with explanation in previous days. Yesterday we have completed the full chapter, but today we are going to do the summary of this chapter. Summary से आप लोगों की तो रिवीजन हो ही जाएगी, साथ साथ उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा जिन बच्चों ने चैप्टर 6 को फर्स्ट डे से नहीं समझा है। तो आज ये जो वीडियो अगर मैं बना रही हूँ उन बच्चों के लिए तो स्पेशली है जिन बच्चों ने चैप्टर 6 को स्टार्टिंग से नहीं समझा, और उन बच्चों के लिए रिवीजन है जिन्होंने ये चैप्टर को स्टार्टिंग से समझा है। तो सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सिम्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। आपको कैसी लगी वीडियो, आपको समझ में आ गया तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे समझ में आया, क्या क्या समझ में आया और अच्छे से समझ में आया या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, एनिमल्स एंड अस समरी। तो एनिमल्स एंड अस हम सब ने पढ़ लिया है चैप्टर। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एनिमल्स के बारे में, और अस मतलब हम। जो एनिमल्स हैं, हमारे आसपास के जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनसे हमें क्या क्या मिलता है, वो हमें कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, ये जो है याक आपको दिख रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट नंबर पिक्चर पे याक है। ये आपको पता है कहाँ पर मिलते हैं, माउंटेन एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, जहाँ पे माउंटेन है, जहाँ बर्फ़ है, वहाँ पर इनकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया जाता है गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्योंकि माउंटेन और हिली एरियाज़ में ट्रक्स नहीं जा सकते इतने ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, जो एरियाज़ हैं वो टेरेन एरियाज़ हैं। टेरेन मतलब क्या होते हैं कि नॉट सीधे एरिया नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े एरियाज़ कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो याक्स को यूज़ किया जाता है एक गुड्स को वन प्लेस से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। तो दीज याक्स यूज टू कैरी हैवी लोड्स ऑन देयर बैक टू ट्रांसफ़र गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, एनिमल्स जो हमारे आसपास रहते हैं हमें हेल्प करते हैं। दूसरा, ये आप सबको पता है क्या है, काऊ के 4 थन होते हैं। हम सब ने हिंदी में काऊ का वो ऐसे पढ़ा हुआ है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि थन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अडर। अडर क्या होता है, थन इंग्लिश में UDDER अडर, और उसको क्या कहते हैं, डग। ठीक है, तो थन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अडर, UDDER। और ये क्या होता है, काउ गिव्स अस मिल्क, ऑल द बफलो ऑल्सो गिव्स अस मिल्क। तो ये सेकंड हमने पढ़ लिया, एनिमल हमें क्या क्या बेनिफिट करते हैं। थर्ड है हमारा, सबको पता है, एग्स। आप में से बहुत लोग खाते भी होंगे, एग में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी है। ठीक है, तो हैन गिव्स अस एग। ठीक है, तो ये इन सब का हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि हमारे मेन बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं समझा है। तो समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सब चीज़ें बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में एनिमल्स जो हमारे आसपास हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं, ना कि हमें सिर्फ फूड आइटम्स दे करके, बल्कि हैवी लोड्स अपने बैक पर लोड करके एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ लिया है कि हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है। देखिए, मिल्क हमें मिलता है काऊ एंड बफेलो से, एग्स मिलते हैं हमें हैन से। ठीक है, और मिल्क से फिर हम फर्दर बना सकते हैं घी, चीज़, पनीर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिल्क से ही बनती हैं। तो अल्टीमेटली काउज एंड बफेलोज ये सब हमें क्या करती हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स भी दे सकती हैं। ठीक है, वो हम अपने आप बना लेते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, एग्स बर्ड से हमें मिलते हैं, हैन, डक्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहीं से लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स बतानी है जो हमें एनिमल से मिलती हैं, तो वो यहीं से ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है आपको, ये क्या चीज़ है, अर्थवर्म। और अर्थवर्म क्या होता है, फार्मर्स का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है। क्योंकि वो क्या करता है, वो सॉइल के थ्रू निकलता है, सॉइल के बीच में से मूव करता है, एंड देन इट एरेट मतलब जब वो मूव करेगा तो फिर उसमें मूवमेंट आएगी, सॉइल में मूवमेंट आएगी तो उसमें फिर
एयर जाएगी तो सॉइल में एयर जाएगी एंड देन इट एरेटेड। और ये फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड भी होता है ये, क्योंकि ये जो सॉइल को फर्टिलाइज भी करता है, जिससे हम अच्छी अच्छी सब्जियां उगती हैं और हम खाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं आप सबको पता ही है, हम उसके एग्जांपल आज पढ़ेंगे। एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे अर्थ पर अब नहीं हैं, पहले थे बट अब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ या राइजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वो अब इस अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करते। वो एनिमल्स जो इस अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करते। तो व्हेन एनिमल्स आर नो लॉन्गर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दे आर सेड टू बी एक्सटिंक्ट। ठीक है, जब वो हमारे सरफेस पर नहीं मिलते दैट मीन्स दे आर नोन एज एक्सटिंक्ट। और अब मैं उन एनिमल्स का नाम लेने जाने आपने शायद सुने भी नहीं होंगे, जो बच्चे एनिमल प्लैनेट वगैरह नहीं देखते। सेब्रेट टूथ्ड कैट, कभी नाम सुना है आपने? डायनासोर, डोडो, डायनासोर का तो सबने सुना होगा लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डोडो, वूली मैमथ आर सम एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ये इन एनिमल्स का हमने नाम मोस्टली का नहीं सुना, आप सब में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, कुछ ने सुना होगा, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा एंडेंजर्ड एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। व्हेन एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट, मतलब उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम रह गई है, अगर उनको हंटिंग करते रहे या फिर उनका एग्जिस्टेंस सर्वाइवल नहीं रहा तो दैट मीन्स वो भी कुछ ही टाइम बाद एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। तो व्हेन एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट दे आर सेड टू बी एंडेंजर्ड एनिमल्स। अब एंडेंजर्ड एनिमल्स का भी पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स, ये बहुत ही कम नंबर में रह गए हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ये क्या हो गए हैं, एंडेंजर्ड लिस्ट में आ गए हैं। रेड पांडा, ब्लैक बक, नीलगिरी तहर। अब ये जो है डोडो, ये क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है ना, अब हम एंडेंजर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एग्जांपल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, वन हॉर्न राइनोसॉर, ब्लैक बक, रेड पांडा एंड नीलगिरी तहर, ये कुछ एग्जांपल है एंडेंजर्ड एनिमल्स के, ये हम सब पढ़ चुके हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, लायन टेल्ड मैकेक, एशियाटिक लायन एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल। ये सब लिस्ट आ चुकी है इन एनिमल्स की, जो कि एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो है इनको हंटिंग करते हैं, मारते रहते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। पर्सनल बेनिफिट क्या हो गया, जैसे कि उनकी स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स, उनकी स्किन बिकती है, स्किन से नए अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। लेदर, जो कि कॉस्टली भी बहुत होते हैं, लेदर के प्रोडक्ट्स बनते हैं स्किन ऑफ स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स से। एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हंटिंग करते हैं लोग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा हंटिंग हो गई थी, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए एनिमल कंजर्वेशन का। द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स इज़ कॉल्ड एनिमल कंजर्वेशन। तो गवर्नमेंट ने जब देखा कि हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और एनिमल्स कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कुछ एनिमल्स एंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुके हैं, मतलब अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि हमारा नेशनल एनिमल है, अगर वही एक्सटिंक्ट हो गया तो फिर क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और उसने एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया। एनिमल को बचाने का क्या क्या किया उसने, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ सेटअप की। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स कहाँ पर हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में ही है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। ऐसे ही आप ये पढ़िए, बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, जो कि गवर्नमेंट ने बनाई हैं ताकि जो सारे एनिमल्स हैं वो सेफली वहाँ पर रह पाएँ, और उनके लिए गार्ड भी स्पेशल रखे गए हैं ताकि उनको प्रॉपरली नरिश्ड किया जाए, प्रॉपरली उनको देखभाल की जाए। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने फिर हंटिंग को बैन भी किया। उनको रहने की जगह तो दी, साथ साथ उसको हंटिंग को भी बैन कर दिया, एनिमल्स की हंटिंग को, ताकि उनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क सेटअप करने के बाद गवर्नमेंट ने एक और एक्शन भी लिया, उसने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई एनिमल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए। सबसे पहले WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF फुल फॉर्म क्या होगी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, तो एक और भी बनाई, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसको हम कहते हैं पीटा, PETA, पीटा। और IFAW, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल्स वेलफेयर, ये सब एनिमल्स के वेलफेयर के लिए हैं, एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल की कंजर्वेशन के लिए हैं। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के द्वारा बनी हैं।
नेक्स्ट हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, रियल स्टोरी है। स्टार्टिंग में 19th सेंचुरी में, जब 19th सेंचुरी में ये माना जाता था कि 50,000 to 1 लाख टाइगर्स हैं हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। और तब जो भी राजा महाराजा होते थे या फिर किंग्स होते थे, वो क्या करते थे, टाइगर्स को मारना अपनी शान समझते थे। तो जैसे ही किसी भी किंग को क्राउन पहनाया जाता था, नया नया राजा बनाया जाता था, तो वो सोचता था कि भाई मैं जितने ज़्यादा टाइगर मारूंगा उतने ज़्यादा मैं फेमस कहलाऊंगा। तो ये बहुत ही गलत था, बट वहाँ उस टाइम जो स्टार्टिंग में पुराने टाइम में ये एक बहुत ही बड़ी पुरानी प्रथा चलती आ रही थी। तब लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं थे और तब टाइगर्स को बचाने के लिए, एनिमल्स के प्रति इतने कोई जागरूक भी नहीं थे। लेकिन जब 1971 में काउंटिंग की गई टाइगर्स की, एज टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, तो पाया गया सिर्फ और सिर्फ 1800 टाइगर रह गए ऑल ओवर इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने सोचा ये तो बहुत ही गलत बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप टाइगर टास्क फोर्स, उसने टाइगर टास्क फोर्स सेटअप की, जिसमें कि उसने कहा कि अब कोई भी टाइगर को मारेगा नहीं, क्योंकि पहले जो थे लोग बहुत टाइगर को हंटिंग करते थे और सोचते थे कि हमने टाइगर को मार दिया और हम बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। फिर 1971 में काउंट हुआ 1800। फिर गवर्नमेंट ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जिसमें कि टाइगर्स को प्रॉपरली रिजर्व्स में, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में भेजा गया, गार्ड्स प्रॉपर प्रोवाइड किए गए और फिर कुछ टाइम तक टाइगर का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो गया। फिर जब 1980s में फिर से पॉपुलेशन काउंट की, तो फिर से उसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होने लग गई, क्योंकि टाइगर्स को क्या करते थे, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पॉइज़न खिलाकर या कुछ जहर खिला करके उनको मार के चाइनीज़ मेडिसिन बनाया करते थे चाइना के लोग। तो टाइगर फिर से दिखना बंद हो गए, डिसअपियर फ्रॉम द सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व से टाइगर जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। फिर 2018 में अभी रिसेंटली लास्ट काउंट किया गया, तो हमें पता चला कि टाइगर कितने रह गए हैं इंडिया में। 2967 टाइगर्स इंडिया में रह गए हैं। ये लास्ट काउंट हुआ था, इसके बाद अब कोई काउंट नहीं हुआ। उसके बाद जब काउंट होगा तो नया नंबर पता चलेगा कि कितने रह गए हैं। तो 2018 ने भी 2 साल पहले ही काउंट किया, तो इतने नंबर ऑफ़ टाइगर्स रह गए थे। तो अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के सपोर्ट से कुछ नहीं होगा, लोगों को भी, पीपल शुड ऑल्सो सपोर्ट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स फ्रॉम हंटिंग। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं सिर्फ, जैसे कि हम तो काउज बफेलोज पे मिल्क के लिए डिपेंड करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं, मतलब एनिमल्स के ऊपर इसलिए डिपेंड करते हैं कि उनसे वो अर्निंग कर पाएँ। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि मदारीज जो हैं उनके पास मंकीज़ और बियर्स होते हैं, वो गली गली में जाके स्ट्रीट परफॉर्मेंस दिलवाते हैं। वो मंकीज़ और बियर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि आप लोग ऐसी परफॉर्मेंस करिए, जैसा जैसा आपको बोला जाएगा आप ऐसा ऐसा उनके साथ करिए, तो लोग खुश होकर के उनको फिर मनी देते हैं। ऐसे ही स्नेक चार्मर्स जो सपेरे होते हैं, वो स्नेक्स को बीन बजा के उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो स्वे करते हैं। ठीक है ना, आप सुनते ही होंगे, मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे, जो सपेरे होते हैं वो स्नेक्स को आगे बीन बजाते हैं और फिर वो स्वे करते हैं। सर्कसेस में भी लॉयंस, एलिफेंट्स और हॉर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जैसे आप इस देख सकते हैं, जैसे सर्कस में क्या होता है, बियर बॉल के ऊपर बैठा है, एलिफेंट फुटबॉल से खेल रहा है और ये लायन जो है वो रिंग से निकल रहा है। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है सबको। तो इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। बट कभी कभी क्या होता है, एनिमल्स को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है और कभी कभी तो जो ये मदारीज़ हैं इनके पास इतना पैसा तो नहीं होता, इनको इतनी मनी अर्न नहीं कर पाते, तो ये एनिमल्स को इतने अच्छी तरह से खाना पीना नहीं दे पाते, तो एनिमल्स जो हैं वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, मतलब वो इतनी अच्छी उनकी पालन पोषण नहीं हो पाता, तो वो इतने तंदुरुस्त नहीं होते हैं। अंडर नरिश मतलब कि कम ही, बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, अच्छी डाइट भी नहीं मिलती उनको। तो ये सब है। फिर उसके बाद हमने स्टोरी पढ़ी थी, एक अहाना एंड जिल, 2 फ्रेंड्स हैं, उसमें से अहाना जो है वो सर्कस देखने गई थी, जिसमें कि ऐसे एनिमल्स जो हैं वो करतब दिखा रहे थे। ठीक है, ट्रिक्स दिखा रहे थे कि ऐसे लाइन निकल रहा है रिंग में से, एलिफेंट जो है वो दिखा रहा है। तो ये सब एक्सपीरियंस जो है अहाना अपने फ्रेंड जिल के साथ शेयर कर रही थी। तो जिल जो है अहाना को समझाती है कि अहाना, अगर आपको ही अपने घर से निकाल करके ऐसे ही किसी जगह पर ले जाया जाए और आपको बोला जाए कि आप ट्रिक दिखाइए, तो आपको कैसा लगेगा। तो अहाना ने बोला कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जिल बोलती है कि तो आप सोचिए कि एनिमल्स को अच्छा लगता होगा,
क्या आपको ये पता है कि एनिमल्स को कितने गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है? उनको मारा भी जाता है, उनको खाना पीना भी नहीं दिया जाता, उनको रखा कहाँ जाता है देखिए। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग जाके सर्कस भी स्टार्ट होने से पहले मॉर्निंग में जाके देखते हैं कि एनिमल्स को कैसे रखा जाता है। तो देखते हैं कि एनिमल्स को बेचारों को छोटी सी केज में रखा जाता है। इतने बड़ा साइज़ का एनिमल छोटी सी केज में रखा जाता है। तो बहुत ही गलत ट्रीटमेंट है ये एनिमल्स के साथ, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर अहाना ने कहा कि चलो जल्दी से PETA पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो हमने भी पीछे पढ़ा था, वहाँ इन्फॉर्म किया जाए और फिर से मैं यहाँ आज के बाद कभी नहीं आऊँगी सर्कस में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द अहाना एंड जिल स्टोरी। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा एनिमल्स हमें बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं और हमें एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर समरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो अब मैं आपसे पूछने जाऊंगी इसके फिलअप्स। आपको फिलअप्स आने चाहिए क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे से समझा है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।